नहीं बुलाना है, मैं फोन पे बात करूंगा उनसे। आप नंबर बोलो, अभी सर क्लास फ्री हो गए, आपसे फोन बात करें। पीपीएस 4 में कोई डाउट? पक्का? पीपीएस 5 में कोई डाउट? बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। पीपीएस 5 ये ऑनलाइन वाले अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स से पढ़ के डाउट सॉल्व कर देता हूं तुम्हारा। जिसमें भी हो बस पीपीएस एंड क्वेश्चन नंबर लिख दो बस। हाँ जी पीपीएस 5। हाँ बेटा अक्षर क्या कह रहा था पीपीएस 5 में? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, कॉस इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6। देखो चैम, cos इनवर्स का आउटपुट होना होता है 0 से 2 पाई, क्या सॉरी 0 से पाई, और ये आ रहा है तुम्हारा 210, क्या? एक काम करना, 210 यहां कहीं होगा तो इसको लिख ले। तो कितना 180 में कितना ऐड करके लिखेगा इसको? सही बात है। और एक और तरीका बताया था, पहले इसकी वैल्यू सेट कर लो, इसको छोड़ो, पहले तुम cos 7 पाई बाई 6 को हाँ सॉल्व कर लो। 7 पाई बाई 6 का मतलब हो गया cos 210, और cos 210 का मतलब हो गया 180 प्लस कितना 30, और माइनस cos 30 मतलब, तो इस अगर तुमको ये सूट नहीं करता तो तुम इसको इसकी किससे रिप्लेस कर दो? वैल्यू से। अब पहुंच गए हम क्लास नंबर 1 में, पहले के दिन जो क्लास पढ़ाई थी उसमें जैसे इसको करना है कर ले। एक तो ये नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, सो वी शुड राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, और √3/2 की वैल्यू बताओ कितनी? वो होती है पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आ गया, 5 पाई नहीं 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। ठीक है बेटा? हाँ और बताओ पीपीएस 5 में डाउट? पक्का? चलो पीपीएस 6 में डाउट, पीपीएस 6 बोलो बेटा बोलो, पीपीएस 6 में कोई डाउट? पीपीएस 6 में कोई डाउट बच्चे? 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x और माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, और ये तब है जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। इसको निकालना है। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि cos को ऊपर हाँ पाई बाई 2 माइनस x ले लें, हाँ तो कर sin और cos वाली प्रॉपर्टी कर सकते। वो उन बच्चों के लिए सजेशन होता है जो साइन 1 का कॉम्बिनेशन साइन के साथ हैंडल करने में थोड़ा परेशान होते हैं, उनको सजेशन देते हैं। बट इतना बड़ा काम ही नहीं है, cos का हाफ एंगल लगाओ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर क्या, और 1 माइनस साइन x का हाफ एंगल होता है बच्चों cos x बाई 2 प्लस, सही बात है जी, इसका होल स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स ऑफ, इसमें हाफ एंगल लगा दो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर। ठीक है जी, ये साफ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर अपना ए माइनस बी वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा प्लस वाला और नीचे बचेगा माइनस वाला। उल्टा कर दिया, ऊपर माइनस वाला बचेगा, नीचे प्लस वाला बचेगा। चलो ठीक है जी, ऊपर माइनस वाला बचना है भाई, ये लो ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला, डन। अच्छा अच्छा ये बनाएंगे अगले अगले स्टेप में, फॉर्मूला बनाएंगे cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो वैसे तो मॉड आता है और ब्रांच गिवन है तो रुकना मॉड ही लगाना, वो ठीक है वो आपकी बात सही है, बट वो भी जस्टिफिकेशन तो स्टेप्स है ना, वो जस्टिफिकेशन नहीं दोगे तो स्टेप्स में मार्क्स कट जाएंगे। अब बताओ तुम्हारा x क्या था? x बिलोंग्स टू था तुम्हारा 0 से, ठीक है डिग्री में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और x बाई 2 क्या है?
0 से 45, 0 से 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो ठीक है, मॉड का कोई रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसी फोटो है कि ये टैन में भी कन्वर्ट हो जाती है, कॉट में भी हो जाती है। टैन में करोगे तो न्यूमरेटर का साइन यूज करोगे, और कॉट में करोगे तो न्यूमरेटर के अगेंस्ट यूज करोगे। तो अपन तो 10 में चाहते हैं ये कन्वर्ट हो, तो 10, हाँ, तो पाई बाई 4, वेरी गुड, माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा ये। और ये मॉड वॉड कोई टेंशन है नहीं, तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा? कॉट एक्स बाई 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4। सही बात है, और ये भी कॉम्पोजिशन बन गई माइनस, ठीक है। हाँ सही बात है, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स। पीछे आंसर मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर था ये अपना पीपीएस 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना आंसर। पीपीएस 6 क्वेश्चन नंबर 7, पीपीएस 7। हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा आपको आंसर, पाई बाई 4 माइनस एक्स आएगा ये चेंज करो आंसर। ये दूसरे बैच में चेंज कराया मैंने आंसर। एनीथिंग एल्स इन पीपीएस 6? फोन चार्जिंग तो वो रिसेप्शन पे लगाना पड़ेगा मैम के पास, ये चार्जर। डन, भी स्टार्ट करें, ठीक है। चलो भाई, आज ही क्लास स्टार्ट कर दी। कॉपी कर रहा है कोई क्या? ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन। हाँ भाई, स्टार्ट करो। कौन है? जाना लगाए चार्ज। क्लासरूम डिस्कशन 7, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मेरी नॉलेज ये कहती है 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। देख लो सब लोग, दोनों बैच के बच्चे देख लो अपने अपने, नहीं देख लो, बात नहीं बोलना, ठीक है। 4 तक डन, लॉक करें। 4 हो गया। 5, थर्ड का क्या दिया था? 5th का, हाँ वो तो मैं करा देता हूं। ओके, लिखो बेटा, ये गिवन है अपने को, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स टू बीटा है। और टू प्रूव है दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 बीटा। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली इस आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। रूल नंबर 1, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि किसी डबल एंगल ट्रिपल एंगल में स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं। फिर किसमें चले? हिट एंड ट्रायल में। यहां 10 डालोगे तो काम करता है, लेकिन यहां 10 काम नहीं करता, और यहां साइन डालोगे तो काम करता है, लेकिन यहां साइन काम नहीं करता। तो रूल नंबर 2 यानी हिट एंड ट्रायल फेल होता है आपका। फिर आ जाओ रिमूवल ऑफ 1 पे। चेक करो, तुम्हारे पास पूरे क्वेश्चन में 1 ही 1 भरे हुए हैं, तो चेक करो, कभी 1 प्लस है, कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे इश्यूज सेटल होते हैं जब 1 के साथ cos 2 थीटा डाल दिया जाए। तो एक काम करो, जितने भी एक्स स्क्वायर हैं वो सजेस्ट कर दो क्या लेने चाहिए। बात खत्म हो गई भाई। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलो? cos 2 थीटा। बेटा एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा डाल दे, ठीक है। तो 2 थीटा किसके इक्वल हो गया? ऑब्वियसली cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या कोई ब्रांच गिवन है? नहीं, कोई ब्रांच गिवन नहीं है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है चैंप, क्योंकि ब्रांच तो कोई गिवन है नहीं, तो जो तुम लिखोगे वो हम मानते चले जाएंगे अब। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। इसका मतलब, अच्छा ये इक्वल टू याद रखना कि क्या गिवन था इसके, इक्वल टू बीटा गिवन है ये सब। ठीक है भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा cos, डायरेक्ट ही बोल दो, अब तो तुम सीख गए।
सीख लो क्या है। हाँ भाई, 1 प्लस कॉस टू थीटा का हाफ एंगल क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वो दूसरा वाला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। रूट 2 कॉमन आया गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट वैसे तो मॉड होता है, लेकिन कोई ब्रांच गिवन नहीं है, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट कॉस थीटा, इसका साइन थीटा, और अपॉन में कितना? कॉस थीटा और साइन थीटा, एंड फर्दर इट इज बीटा। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ये पूरी कहानी को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? बीटा। तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू बीटा। और अब बताओ क्या होना है? अब आपको थीटा खत्म करना है पहले तो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो थीटा का डिस्कशन में नहीं है। थीटा तुम लेके आए पिक्चर में। बोलो थीटा कितना है तुम्हारे पास? हाफ कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट? सही है। अब बताओ, हम यहां खड़े हैं और हमें जाना कहां है? हमें, आपको याद है अभी क्या करना था? प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था तो बताओ जरा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो ना आप मुझे। होपफुली साइन टू बीटा आएगी। जब आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर साइन टू बीटा, तो आप निकालो ना यहां से एक्स स्क्वायर वैल्यू। एक काम करते हैं, पहले इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो बोलो कितना हुआ? अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा। और इसके बाद बच्चों क्या करना चाहिए बोलो? ये क्या लिखा हुआ इस टाइम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आउटपुट ये है, तो इसको ट्रिगो में लिखना। हाँ जी, ट्रिगो में लिखो। कॉस इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बनेगा? ऑब्वियसली कॉस। ये तो वैल्यू है, एंगल तो ये है, तो ये एंगल पुट करेंगे तो वैल्यू वो आनी चाहिए। तो एंगल क्या हुआ? पाई बाई 2 माइनस कितना? 2 बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लगाना यार क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। और 90 ये चेंज करेगा, कॉस नहीं देगा वापस, साइन, साइन 2 बीटा। चेक करो क्या प्रूव करना था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? हेंस प्रूव्ड। कर लो बच्चे कॉपी। ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म बेटा। 6, ये सब आज ऑनलाइन क्यों है इतने सारे बच्चे? जिसका ये हो जाए खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। ये कॉपी कर रहे हो? हाँ, टेक योर टाइम। जिसका हो जाए वो 6 स्टार्ट करो। इसमें एक बात समझ में आ गई भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी चीज परेशान, मतलब 1 के साथ आ रहा है तो ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 सेटल नहीं होगा। ये रिमूवल ऑफ 1 है। ये क्या है? रिमूवल ऑफ 1 है। और उसके लिए आपको 1 के साथ cos 2 थीटा क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? वो तो sin 2 थीटा से भी जाएगा, बट cos 2 थीटा ज्यादा इजी गोइंग ऑप्शन है। मतलब आपको बीच में भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करनी है। ये ले असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई, ये कॉपी, सॉरी शिवम कॉपी। ठीक है, कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारी शीट में, शुरू करो। तो असाइनमेंट नंबर 3 तक
संडे वाले टेस्ट में आ रहा है। 4 हम स्टार्ट करेंगे आज, बट उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो कर रहे हो ये आज खत्म हो जाएगा, प्लस 4 शुरू हो जाएगा, बट 4 से कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। और टेस्ट एमसीक्यू है इस बार, पूरा चैप्टर नहीं है ना। पूरा चैप्टर होता तो मैं प्रॉपर सब्जेक्टिव टेस्ट लेता, नहीं कोई बात नहीं, तो बट एमसीक्यू टेस्ट होगा इस बार, ठीक है जी। और एमसीक्यू टेस्ट का लेवल सीयूईटी लेवल होगा, क्योंकि मैंने जो टेस्ट पेपर पहले बना रखा है ईटीएफ के ऊपर, वो सीयूईटी लेवल है, विच इज स्लाइटली बेटर देन सीबीएसई, ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ के आना, ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना, सब ब्लैंक हो जाएगा, बता रहा हूं। वो बताता हूं, 1 घंटा है ना टेस्ट में, 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, cos inverse square root of 1 plus x square root of 1 minus x by 2, and we have to prove it that pi by 4 plus half of what, cos inverse of what, x। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मानात्मा ने ब्रांच दे दी यार साथ में, क्या दे दी भाई? तो ब्रांच को जरा ध्यान में रखते हुए जवाब देना। 6 में ब्रांच है बेटा, आप पेज नंबर 24 ओपन करो, ठीक है जी। बेटा फिर से सेम प्रॉब्लम, किसको आइडिया आ गया? ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है। डबल एंगल ट्रिपल एंगल में तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, और हिट एंड ट्रायल काम नहीं करेगा, क्योंकि एक में करेगा दूसरे में फंस जाएगा मामला। तो ये कौन सा रिमूवल है? 1 के रिमूवल में 1 के साथ क्या होना चाहिए? कॉस। तो मैंने एक्स की जगह क्या पुट किया? कॉस 2 थीटा। तो इसका मतलब 2 थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों? सही बात है। और थीटा किसके इक्वल हो गया? हाँ वेरी गुड। अच्छा एक बात सुनो ना, इसमें क्या है? ब्रांच है, तो ब्रांच भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। आप एक बार बता सकते हैं कि ये तो इक्वेशन नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और आप बताओ x क्या लिख के बैठे हो? अच्छा आपने तो x को क्या बोल दिया? cos 2 थीटा। भाई आप ही ने तो बोला, x तो किस में ट्रांसफर कर दिया तुमने? अब मुझे ब्रांच थीटा की दो ना, फिर ब्रांच किसकी दो मुझे आप? मैं cos इनवर्स ले रहा हूं बोथ साइड, क्या? ताकि कहानी थीटा से कनेक्ट हो जाए। अच्छा cos इनवर्स कैसा ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग का मतलब समझा, मैं तो भूल गया। बड़ी वैल्यू पे छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट, और बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट, ये डिक्रीजिंग की कहानी होती है। ये इनपुट छोटा है तो इसका आउटपुट बड़ा आएगा, ये इनपुट बड़ा है तो इसका आउटपुट छोटा होगा, राइट? चलिए ये हो गया तुम्हारा 2 थीटा। बोलो 1 कब आता है? वो तो 0 पे आता है। और 0 कब आता है? वो तो पाई बाय 2 पे आता है। अच्छा तुम्हें थीटा चाहिए होगा तो, अच्छा ये जरूरी नहीं कि तुम डिग्री रेडियन में लिखो, फाइनल आंसर किस में लिख दिया करो बस, रेडियन। ये तो बीच में तो कुछ भी चलाओ। हाँ भाई 90 का आधा बताओ। चलो अब ध्यान रखना थीटा 0 से 45। डन बेटा, लेट्स कंटिन्यू बच्चे। हाँ भाई हम कहां पहुंचे थे? हमने जितने भी एक्स हैं वो किससे रिप्लेस करने हैं? बोलो कर दो बेटा। फ्रॉम 1 and 2 आप, ये फोटो चेंज हो जाएगी तुम्हारी, ये अब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई व्हाट? 2। जिसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं जी। ये आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ भाई √2 कॉमन आ गया, बाकी मॉड में कन्वर्ट हो गई इंफॉर्मेशन। काश ब्रांच नहीं होती, मॉड वॉड फेस नहीं करना पड़ता अपने को। √2 कॉमन आ गया दोनों में से, और नीचे काम करते हैं, 2 लिखा हुआ है उसको √2 का स्क्वायर लिख देते हैं। भाई बात तो एक ही है, √2 से √2 कैंसिल हो गया। सो आफ्टर दैट व्हाट वी गेट? यस बेटा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स। अच्छा ये प्लीज ब्रांच बताना जरा, फ्रॉम 2। अभी तो डिसाइड हुआ था कि थीटा
हाँ, फ्रॉम टू थीटा जो है वो 0 से 45 है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से कौन डरता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ये बन गया जी तुम्हारा cos थीटा प्लस प्लस नहीं, माइनस साइन थीटा बाई, बोलो कितना बेटा? बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो हैंडल कैसे करेंगे वो आप मुझे बता दो, फिर अब आगे सॉल्व कर देते हैं। ये बताओ, ये cos इनवर्स जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 1/√2 हाँ, माइनस 1/√2। अच्छा 1/√2 जयेश एक चमत्कारी नंबर है, इसको चाहूं तो मैं कॉस में लिख दूं, चाहूं तो साइन में लिख। अब मैं फ्रेम कैसे करूंगा उसको सुनो। शिवम एक बात बताइए, बाहर कौन है? तो अंदर तो मैं कॉस ही चाहूंगा, तो कंपाउंड एंगल बनना है किसका? कॉस का। अच्छा कॉस का कंपाउंड एंगल जरा हो जाए एक बार। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों कॉस दोनों साइन, दोबारा बोलो, दोनों कॉस। इसको लिखो ना कॉस में यार, कुछ बोलो, लिखना है क्या लिखना है? कॉस 45 डिग्री, सही बात है, और इसको लिख दो दोनों साइन है तो साइन 45 साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया ये बताओ? हाँ, तो कॉस ए प्लस बी में एक थीटा प्लस 45, डन। अच्छा एक बात बताओ अरुष, ये किसका आउटपुट लिखने जा रहा है बेटा तू? कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स का आउटपुट आना चाहिए, जो भी आएगा 0 से पाई के बाहर तो नहीं जाएगा। तुझे पता है मैंने ब्रांच दे रखी है, तो पहले ब्रांच चेक कर ले वो तेरे को अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही। एक बार बता दे रहा, थीटा कितना लिखा था लास्ट? थीटा कितना लिखा था? 0 से 45, ये था ना थीटा। तो थीटा की बात कर रहे हैं या थीटा प्लस 45 की बात कर रहे हैं? तो डाल दे रहा, थीटा प्लस 45 ऐड करके बता दे रहा कितना बनता है। हाँ 45 से 90, 45 से भाई 45 ऐड कर दिया। अब मुझे एक बात बता, इसका आउटपुट क्या होता है कॉस इनवर्स का? तो डे वन डिस्कस हुआ तो 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल 0 से 180। 0 से 180 में 45 से 90 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अलाउ कर दो इसको, बोलो आंसर कितना आने वाला है। अच्छा थीटा कौन था? तो वो तो तुमको पता होगा, पाई बाय 45 को तो मैं लिखने जा रहा हूं पाई बाय 4। थीटा तुम बताओ, तुमने पुट किया था, मैंने थोड़ा डाला है, तो क्वेश्चन में था ही नहीं थीटा। तो हाँ थीटा कितना था बोलो? हाफ कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट? तो डाल देते हैं हम इसको यहां। तो ये आ गया तुम्हारा कितना बोलो? हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक, कंफर्म करो क्या ये तुम्हारा आरएचएस है? हेंस प्रूव्ड। लिखो इसको। जब कोर्स में हुआ करती थी सब बातें तो सीबीएसई में था, जब ये सब कुछ सिलेबस में था तब ये कहां आया हुआ है बोलो? ये भी आया हुआ है सीबीएसई में और इसका पिछला वाला भी आया हुआ है सीबीएसई में। इसका मतलब आपके रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर जब इसमें से पेपर बनाने जाएंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। ये लो भाई, कॉपी कर लो, चलो इसको। ये कॉपी कर लो दोनों स्लाइड्स, फिर वो तीसरी वाली भी दिखा देते हैं। यस बेटा। सर मैंने पेपर दिया था तो लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। तुम्हारे भी रिजल्ट आ गया है, तुम्हारे 17.5 है, मैम ने शायद फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं किया अभी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं करता हूं मैं। ओके थैंक यू सर। 17.5 है, मुझे याद है अच्छे से, 17.5 है तेरे। ठीक है सर। ये कॉपी करो, जब ये फर्स्ट कॉलम कॉपी हो जाए तो बता देना, वो रेस्ट वाला पोर्शन है। 7 मैं बताता हूँ बेटा, 7 थोड़ा ट्रिकी है। ये ना अभी बस 15 दिन रुको, तुम मन से थैंक यू करोगे रवि सर, ये आपने बहुत हेल्प कर दी, हमें आईटीएफ इतना डिटेल में पढ़ा दिया। कैलकुलस की स्मूथनेस इसी से आएगी, नहीं तो आईटीएफ है ना, बात जहां जहां आईटीएफ यूज होगा ना रोते रहोगे खामा। ठीक है नहीं, अब वो खत्म हो गया ना, रोना धोना खत्म, हमने लगा दी 2 क्लासे और होपफुली मंडे ले भी लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा आईटीएफ स्मूथ मतलब कैलकुलस स्मूथ। इट्स लाइक किसी का लॉग नहीं आता, किसी को क्या नहीं आता मान लो, तो कैलकुलस में फंसने वाला है अभी तो अब लॉग भी सिखाना है अभी तो मुझे। ठीक है, तो लॉग भी सिखाना है। लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ऐसे थोड़ा ना टाइम लग जाता है। 12th के सिलेबस में बड़ी कलेश है यार, ऊपर से तुम 9th 10th और 11th में मजाक करके आते हो। लेकिन 12th में दिक्कत ये नहीं कि तुम 9th 10th 11th में मजाक करके आते हो,
दिक्कत ये 12th में अचानक सीरियस हो जाते हो यार। लेट्स डू समथिंग इन लाइफ। ये वाला एटीट्यूड बड़ा खतरनाक है यार, मतलब तुम अचानक कैसे ठीक हो सकते हो। हाँ 11th नहीं होना है, 11th ठीक करनी। यस बेटा, रीजन किसका है? हाँ बच्चा मनन बोलो। मनन बहुत आवाज कम आ रही है बेटा, चैट बॉक्स में लिख देगा तो ज्यादा इजी होगा। वैसे मेरे को लगता नहीं कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है ये। एक मिनट रुको, मनन बहुत आवाज कम आ रही है, फिर भी चल बोल, मैं कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम तेज कर दी मैंने। अब बोल बोल मनन बोल, अब मैंने वॉल्यूम फुल कर दी इसकी। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ ठीक है, अब सही है। वो क्योंकि हेडफोन्स, एनीवेज ये हमें 7th के ए पार्ट में डिनोमिनेटर से ए को कॉमन लेके tan 3 ये लगाना है ना? कह सकते हैं ऐसा, ये गलत नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ओके सर। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। मैं इसका और तरीका बताता हूं, कोई बात नहीं, आप इसे खत्म करो। बट आपकी आइडिया सही है, आप आंसर तक पहुंचोगे। ब्रांच मुद्दा नहीं है। ब्रांच वाला क्वेश्चन तो याद होगा, मैं अभी कराता हूं अभी लास्ट में जाते हुए। जब मैं ये मतलब एक्सरसाइज असाइनमेंट 3 खत्म करूंगा तो लास्ट में लिखूंगा क्वेश्चन जिसमें अंदर सच में ब्रांच मैटर करती है। अभी तो ब्रांच मैनेज करती है सिर्फ स्क्वायर रूट्स को, क्योंकि उसका आंसर मॉड में आता है। मॉड का आंसर प्लस माइनस मैनेज करना पड़ता है, वो ब्रांच बताती है। ठीक है ना? कैन यू स्टार्ट? ठीक है मनन, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के रिगार्डिंग है। बच्चे कॉपी होगा ना सबका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी, ए पार्ट, tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। तो यहां बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों। इस बार इन एक्स के अलावा एक वेरिएबल और घूम रहा है ए। चलो ए जो भी है वो पॉजिटिव नंबर है, पहले तो ये बता दिया गया हमें क्वेश्चन के अंदर। और जो एक्स का वेरिएशन है वो ब्रांच दी है उसने कितनी, -a/√3 से लेके a/√3। ये क्वेश्चन कम से कम 15 साल तक आपकी पुरानी एनसीईआरटी में रहा है, मतलब मिसलिनियस में एनसीईआरटी। उसमें से 15 साल में से 8-10 साल तो ये गलत रहा है। उसमें ब्रांच ऐसे लिख के दे दी थी उन्होंने, क्लोज इंटरवल, जबकि क्लोज हो नहीं सकता है, ओपन होना था। बाद में फिर एनसीईआरटी में ठीक होके आ गई थी। यहां ध्यान देना सब लोग। बच्चों एक बात बताओ, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि आपका वेरिएबल कौन है, वो तो एक्स है। ये तो कंफर्म हो गया कि पुट तो किसने होना है, एक्स ने। लेकिन ये ए तंग कर रहा है, तो ए को ना, ए की प्रेजेंस को इग्नोर करने के लिए, यस आरुष, ए की प्रेजेंस को इग्नोर करने के लिए आप उसको 1 डाल दो। क्या डाल दो? ये रफ में चल रहा है, ये कहां चल रहा है, फेयर नहीं है, ये रफ है। अब बताओ ये फोटो क्या बन गई। अब ए तो 1 हो गया ना, बात खत्म हो गई। जैसे ही A1 होगा फोटो ये आ जाएगी। इसको देख के सबको समझ में आया था, जो ट्रिपल एंगल है tan का, तो इतना तो लॉक करते हैं कि एक्स को हम क्या डालने वाले हैं। लेकिन ट्रिपल एंगल तब लगा पाओगे जब ए की प्रेजेंस हो या ए की प्रेजेंस ना हो। वेरी गुड। तो आपको ये लॉक कर दिया गया कि एक्स हम क्या पुट करने जा रहे हैं, tan थीटा। ये बात सही है। अब ए का मैनेजमेंट 2 तरीके से होता है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो या आप इसको डिवाइड करते हो। दोबारा सुन लो, ए का मैनेजमेंट 2 तरीके से होता है, या तो इसको मल्टीप्लाई करते हो या इसको क्या करते हो। विजन क्या है कि इन फ्यूचर ए क्वेश्चन से हट जाना चाहिए। इन फ्यूचर विजन क्या है, ए क्वेश्चन से आप चेक करो। अगर मैं यहां ए डाल, बाकी 10 को छोड़ दो, आप सिर्फ एक्स की जगह फोकस करो कि ए डाला, a² इंटू ए कितना हो गया, 10 को छोड़ दो, अपन 10 की बात नहीं कर रहे। यहां ए आ गया, a² इंटू ए कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, a³। ये कितना है, a³। यहां a² इंटू a³। ऊपर से कौन कॉमन आया, a³। नीचे से कॉमन कौन आया, सेटल हो रहा है। अगर ये सेटल नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, तो फिर मैं कौन से ऑप्शन में जाता, है ना, ये वाला। और मनन इसलिए मैंने कहा आप सही कह रहे हो, रीजन है कि आपने बोला कि सर मैं x/a को tan थीटा डाल दूं, ये तो बोला आपने, तो आप भी वहीं आते जहां मैं आ रहा हूं। बात खत्म, ठीक है नहीं? अच्छा, ए का मैनेजमेंट समझ में आ गया। हाँ भाई, सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचते हैं,
सबसे पहले ए को डाल दो 1, ताकि वो इग्नोर हो जाए पूरे एक्सप्रेशन में से। इससे हम लॉक करेंगे क्या, पुट क्या करना है, ये से हम ये लॉक करेंगे। फिर अब वो ए 1 डालने से खत्म थोड़ा होगा, तुम्हें खत्म करना होगा उसको दो तरीके से, या तो ये इनटू में जाएगा या ये डिवीजन में जाएगा। ये तुम्हारी कॉल है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ली जाएगी। ठीक है बेटा, अभी किसमें किससे काम कर रहा है, इससे या इससे, ऊपर वाले से, उससे चलते हैं। एंड हमारा बैड लक क्या है, ब्रांच गिवन है। हमारा बैड लक क्या है, तो ब्रांच गिवन है, ब्रांच सेटल करो। चलो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पुट एक्स इक्वल टू कितना बोलो, ए tan थीटा। तो आप मुझे एक बात बता दो, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली एक्स बाई क्या कह रहे हो, और इसका मतलब ये भी कह रहे हो आप थीटा किसके इक्वल है। चलो आगे चलते हैं। ये बताना ब्रांच किसकी दी थी तुमने, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। हाँ जी, ब्रांच किसकी दी बेटा तुमने, एक्स की। चलो मेरी हेल्प करनी है अब सबने ना, ध्यान देंगे सब लोग। एक्स इतना है तो एक्स को तो मैंने क्या डाला है, ए tan थीटा। जब आने वाले क्वेश्चन में एक्स ही डाल दोगे तो थीटा कन्वर्ट हो जाएगा ना, एक्स की जगह तो आप tan थीटा डाल रहे हो। तो अब आने वाले टाइम में तुम्हें ब्रांच एक्स की नहीं किसकी चाहिए होगी, पहले ए हटाओ, डिवाइडिंग बाई ए कर दो, पूरी इन इंटरवल को ही डिवाइड कर दो ए से। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा तक कैसे पहुंचे, बड़ा सिंपल तरीका है, tan इनवर्स ले लो। क्या ले लो, बाकी तनिष्का बताएगी tan इनवर्स कैसा फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ये सी फंक्शन नहीं। तो छोटे इनपुट के लिए छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट। तो बोलो ये कितना आया, ये आया tan इनवर्स ऑफ -1/√3 कॉमा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। ये से नहीं 1, ये तो कितना हो गया तुम्हारा, वेरी गुड। आगे बताओ, ये tan इनवर्स ऑफ -1/√3 का मतलब -π/6, और tan इनवर्स 1/√3 का मतलब बेटा, वेरी गुड, हो गया काम खत्म। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। दोबारा बोलो। अच्छा ये अगर चाहो तो डिग्री में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये -30 डिग्री से लेके कितना है बोलो, बहुत बढ़िया जी। आगे चलें, चलो अब हम असली काम शुरू करते हैं। हम क्या डालने वाले थे, एक्स को बताओ जरा, क्या करने जा रहे थे हम, ए tan थीटा डाल दो बच्चों, एक्स की जगह ए tan थीटा डाल दो। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 जो तुम्हारा LHS है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है जी, और वो क्या हो जाएगा 3a², एक्स की जगह डाल दिया हमने a tan थीटा, और फर्दर आ गया a tan थीटा का क्यूब माइनस, सॉरी डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस 3a इंटू में a tan थीटा का स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बाई a क्यूब tan। अच्छा ये वाला स्टेप स्किप कर सकते थे वैसे आप, आपको पता तो है कि a क्यूब कॉमन आना है और हाँ कैंसिल होना है, करो ना खत्म उसको लिख के दिखाने की जरूरत क्या है। अब ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये कौन बता रहा है मुझे, ये वाला फॉर्मूला किसका है, ट्रिपल एंगल है, किसका है ये बता दो। हाँ वेरी गुड, tan 3 थीटा बन जाएगा ये। और जैसे ये tan 3 थीटा बना, क्या बना भाई, ठीक है भाई, तो हमने इसको लिख दिया tan 3 थीटा। अच्छा अब एक छोटा सा काम करना है शिवम, तो आउटपुट किसका लिखने जा रहा है, तो उसका ब्रांच होना चाहिए -90 से 90, उसका ब्रांच क्या होना चाहिए, तो ये तो 3 थीटा है, ये तो क्या है, तो 3 थीटा क्या है, थीटा बताओ कितना था, थीटा था -30 डिग्री से लेके 30 डिग्री, तो 3 थीटा क्या होगा वो बताओ आप, -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री। अब आप सोचो, क्या -90 से 90 ओपन इंटरवल इसका आउटपुट होता है, वही होता है, वही उसका आउटपुट होता है, तो ब्रांच के बाहर तो हम है नहीं। आंसर हम क्या लिखने वाले हैं बताओ, बहुत बढ़िया जी 3 थीटा। विल यू प्लीज टेल मी थीटा कौन था, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, ये आपका आउटपुट, ये आपका क्या बचे, कोई मुश्किल, बोलो दोबारा से बताओ। ए का मैनेजमेंट कैसे किया तुमने, कुछ नहीं, मैंने उसको इग्नोर करने के लिए शुरुआत में ए की वैल्यू क्या सोच ली 1, उससे मैंने सब्स्टिट्यूशन लॉक कर दिया। और ए का मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, या तो ए डिवीजन में जाता है या ए इंटू में जाता है। मोटिव क्या होता है कि एक्सप्रेशन में से ए डिलीट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए बाद में जाके, बस ये काम करना है आपने। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है सर ने, ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो आराम से।
ठीक है भाई। फिर सेकंड वाले में उसको हम्म, cos by a ले लेंगे। जो करना है कर बेटा, अब तो तू सही समझदार हो ही गया। अब तो तेरे को पता ही है कि मैंने पहले तो ए को 1 डाल देना है, उससे सब्स्टिट्यूशन लॉक करूंगा, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन फाइनल करने के बाद या तो ए इंटू में जा रहा है या डिवाइड में जा रहा है, सिंपल है। इस सेंट जॉर्ज वालों का कल पेपर है क्या कोई? तो फिर आज ये सारे ऑनलाइन क्यों बैठे हुए हैं सारे सेंट जॉर्ज वाले? क्या मैं आऊं क्या अपने टीचर वाले गेयर में क्या है? फिर ये सारे यहां आ जाएंगे चुपचाप। जल्दी करो जल्दी। और अगले वाले का सब्स्टिट्यूशन लिख लो, बस हिंट लिख लो अगले वाले का। पहले सब्स्टिट्यूशन सोच लो कि क्या डालोगे, और फिर ए का मैनेजमेंट बता दो साथ में कि ए कैसे मैनेज कर रहे हो। और तो जी वाली शीट मिली हुई है, टीआरडीसी और उसकी डीपीपी, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन वाली। नहीं नहीं, डायरेक्शन रेशियोज का थ्योरी शीट सीबीएसई शीट, और डायरेक्शन रेशियोज का जेई वाला। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट मैंने कल दिया था, ये ले बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट की सीबीएसई वाली शीट है, जेई वाली शीट कल तक आएगी, कल तक नहीं संडे तक आएगी। यस मनन। सर मैं पूछ रहा था कि बी पार्ट में हम ए एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी ले वेरी गुड सकते हैं ना? वेरी गुड वेरी गुड, इधर साइन थीटा और कॉस थीटा। सॉल्व तो दोनों से जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये कॉपी कर ले सबने? चलो बेटा, तो हिंट लिखने हैं। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हिंट लिखने हैं, क्योंकि सब तो सीख गए तुम। ठीक है, अब इसको पूरा पूरा करना ही नहीं किसी ने भी। ये कॉपी कर लेना सबने, देख लो पहले एक बार। ठीक है, चलो तो मैं अब हिंट लिखने शुरू कर रहा हूं बच्चे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर है 7, बी पार्ट। कॉस इनवर्स ऑफ ax प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कितना बेटा? √2। वो याद है रफ वर्क क्या सिखाया था? पहले तो यार तो ए को ना सोच ले 1 है, तो ये फोटो क्या बन जाती है ये बताओ। वेरी गुड, ये फोटो ये बन जाती। चल बेटा, रूल नंबर 1, डबल एंगल ट्रिपल, भाई किसी डबल एंगल किसी ट्रिपल एंगल में कौन नहीं होता? स्क्वायर रूट नहीं होता। छोड़ो, डबल एंगल ट्रिपल एंगल काम नहीं करेगा, हिडन ट्रायल ट्राई करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ काम कर रहा है, तो साइन करेगा तो कॉस भी करेगा। ठीक है, डन हो गया। तो इतना तो लॉक हो गया कि साइन या कॉस में से हम कुछ डालने जा रहे हैं। अच्छा, वो ए का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अगर मैंने इंटू ए डाला, एक्स को क्या डाला? ए साइन थीटा डाला, तो वो इस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब हो जाएगा, और 1 में से कॉमन भी नहीं आएगा, तो वो इंटू वाला जो ए है वो फेल हो रहा है। डिवाइड में डाल के देख, अगर मैं एक्स को डालता साइन थीटा बाई ए, क्या डालता? तो फिर मेरे पास क्या आता? साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हाँ कैंसिल आउट हो जाता, तो इसका मतलब क्या आ जाता? फिर कैंसिल होता। तो फाइनल हो गया भाई, क्या करने वाले थे हम बताओ? हाँ वो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम साइन थीटा बाई ए डाल दो, या फिर तुम एक काम करो, एक्स को क्या डाल दो। वेरी गुड, करो कॉपी।
इसका हिंट कॉपी कर लो, बाकी तो कर ही लोगे अपने आप। अच्छा, काफी सारे बच्चे कंप्लेन करेंगे सर हमने कॉस डाला और पीछे आंसर साइन इनवर्स में दिया हुआ है। अरे तो यार एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर तुम्हारा फाइनल आंसर कॉस इनवर्स में आ गया है तो आप उसको लिख सकते हो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, उसमें क्या दिक्कत है? और फिर मैच कर जाएगा आंसर अपने आप। ठीक है, हॉट्स पे पहुंचो बेटा। हॉट्स पेज नंबर 26 पे हॉट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खुद ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं होगा तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। अब आप कहोगे सर सिलेबस में तो है नहीं, सीबीएसई कैसे पूछ रहा है? सीबीएसई इसको डेरिवेटिव में पूछ रहा है। कहां पूछ रहा है भाई? हाँ, ये बड़ा गंदा करता है काम सीबीएसई। यहां नहीं पूछ के वहां पूछ लेता है, बोलता है अरे हमने तो आईटीएफ विद इन सिलेबस पूछा। वो तो ये तो बाहर कर दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सीबीएसई बोर्ड के सवाल हैं और पिछले 5 साल में आए हुए हैं, यानी कोविड के बाद से। tan इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a टू द पावर x अपॉन 1 माइनस a टू द पावर 2x। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये बताइए बेटा। एक मिनट चेक करना बेटा, देखो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। ये चेक करना जरा, ये चेक करो। ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस बनेगा। तो a टू पावर x को अगर मैंने tan थीटा डाल दिया तो ये फोटो क्या बन जाएगी? लगाओ दिमाग। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, tan इनवर्स का आंसर क्या आएगा? 2 थीटा। तो थीटा का आंसर क्या आने वाला था? यहां से कन्वर्ट कर लो, a टू द पावर x। अब बताओ इसका डेरिवेटिव आसान होता है या इसका डेरिवेटिव आसान होता? ऑब्वियसली इसका आसान होता, तो अब बाकी काम डेरिवेटिव में करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बी पार्ट की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? तो हिंट हिंट लिखने बेटा। tan इनवर्स ऑफ बोलो 2 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 टू द पावर x। यार इसको ठीक करना पड़ेगा काफी। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी क्या है a टू पावर x प्लस y की? क्लास 9th एक्सपोनेंट्स ये होती है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, न्यूमरेटर में मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के इसको स्प्लिट किया। 2 टू पावर x 2 की पावर 1 और 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर की पावर x। तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 की पावर x। अच्छा एक बात बताओ, हम जब 9th क्लास में थे तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये बताना ये सही है? तुमने सुनी है प्रॉपर्टी? नहीं, ये बताओ जरा। एक्स स्क्वायर का क्यूब और एक्स क्यूब का स्क्वायर दोनों एक ही बात नहीं है? तो ये भी एक्स की पावर 6 है, ये भी क्या है? तो एक बात बताओ ना, इसमें 2 बेस है और पावर x है, तो इसका बेस भी ठीक करो ना यार। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x की पावर 2। बात एक ही है, चेक करो कैसे। भाई इसने भी आना था 2 की पावर 2 इंटू एक्स मीन 2 की पावर 2x, और इसने भी आना है 2 की पावर क्या? 2x। एक ही बात है, कोई गलत नहीं है। अब बताओ मैं 2 की पावर x को किससे रिप्लेस कर दूं सो दैट ये फोटो कोई फॉर्मूला बन जाए? tan थीटा। किसे? देखना क्या बन जाएगा ये। अगर मैं इसको tan थीटा लिखता हूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज डबल एंगल ऑफ tan 2 थीटा। कन्वर्जन आराम से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे ठीक है, कॉपी करना है, पहले कर लो ना, इसको कॉपी कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के हिंट लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के हिंट लिखेंगे। नहीं अभी डेरिवेटिव, हम अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जब चैप्टर्स शुरू होंगे तो उनके आगे करेंगे। ये हमने काम यहां तक कर लिया। अब तुम्हें लगता है डेरिवेटिव में काम करके दिखाऊंगा? कुछ नहीं करूंगा, वहां स्टार्ट यहां लिखूंगा, ये पुट दिस एंड फाइनली आंसर जो होगा मैं एक लाइन में लिखूंगा और डेरिवेटिव शुरू कर दूंगा। बीच वाला पार्ट सारा स्किप करने वाला हूं मैं। ये सब सिखा तो दिया, ये मेरा काम थोड़ा ना है अब। तो आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन काफी हद तक ठीक रहेगा। ये हिंट कॉपी हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना बेटा। सर हिंट के बाद तो छोटा सा ही काम रह जाएगा ना। मैं बस हाँ तो tan- छोटा काम क्या रह जाएगा यार? अयान ओरल आंसर आ रहा है, देख कैसे।
तूने यहाँ 10 डाला, देखो मेरे को अगर ये एमसीक्यू होता तो मैं यहाँ इतना भी नहीं करता। 10 थीटा डालना कितना हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा मींस 2 थीटा। थीटा यहां से निकल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x। सो फाइनल आंसर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x। एमसीक्यू में टिक करके बाहर क्यों करना है, पेन कॉपी भी यूज इसके आगे ओके सर। भाई। इसीलिए तो मेहनत कर रहा था मैं पिछली क्लास में, वो मैंने फास्ट फास्ट नहीं कराई पिछली क्लास, स्लो चलाई, वो इसलिए चलाई कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये होपफुली सबका कॉपी हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हिंट लिखते हैं। हिंट ही लिखना है, सॉल्व कोई नहीं करना अभी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कॉस इनवर्स ऑफ ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन, चलो चैंप x की पावर n from cos del। वेरी गुड। बट उससे पहले पहले फॉर्मेट को लिखिएगा ऐसे, ठीक है बेटा, एक ही बात है। और उसके बाद x की पावर n को क्या डाल दो उठा के आप, tan थीटा। चलो इसके बाद का आंसर ओरल करो। ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, और थीटा यहां से निकाल लो tan इनवर्स ऑफ x की पावर n। तो आंसर क्या आ जाएगा निकल के, फाइनली जब जाते जाते आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x की पावर n। ठीक है जी। अच्छा इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या कहता है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि बच्चा इमोशनल होके एक मिस्टेक करता है। मैंने ही क्लास में पढ़ाया है कि 1 के साथ जब माइनस एक्स भी आ जाए और 1 के साथ प्लस एक्स भी आ जाए तो x को cos 2 थीटा डालना चाहिए, मैंने ही पढ़ाया है। लेकिन उसके आगे पढ़ाने का पर्पस भी तो बताया था कि अगर ये बाहर वाला cos इनवर्स है तो अंदर भी सॉल्व करके क्या है cos, जो कि अब नहीं आ रहा है, चेक करो। आप डालो cos 2 थीटा डालो, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos तो बना नहीं बेटे, तो तेरा सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है या तुम्हें तंग कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन चेंज करो। अच्छा क्या क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करना, मतलब पेन कॉपी तुम्हारी है ना, दिमाग तुम्हारा है, तो x को tan स्क्वायर थीटा क्यों नहीं डालते तुम, बोलो बोलो। इसका अगर तुम x को tan स्क्वायर थीटा डालते तो तुम्हारा फायदा बताओ क्या होता, मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो कितना बढ़िया फायदा होता तुम्हारा। हाँ भाई बताओ कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, बोलो चलो अब बताओ ये क्या बन गया, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos इनवर्स ऑफ क्या हो गया, और आंसर कितना हो गया बच्चों, और थीटा कौन है, बोलो। कमाल की बात है, वो जो ट्रेडिशनल सब्स्टिट्यूशन का रूल नंबर 3 है वो फेल हुआ तुम्हारा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के अंदर, तो तुमने कुछ फिर वापस इसको किसकी हेल्प से सॉल्व किया, डबल एंगल किसकी, बट उसके लिए यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस एक्स एज tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, करो कॉपी बेटा इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के हिंट क्या, वो तो पूरे सॉल्व कर दिया, दूसरा वाला तो ये वाला हिंट है। ये क्वेश्चंस के नंबर लिख रहा हूं, बस ये करना, बाकी खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 में सी पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 का कोई भी पार्ट कर लो, और 7 करना है। निशानी तूने कौन से डॉगी की फोटो लगा रखी है, हैं? नहीं मैं सब आवाज थोड़ी कम आई, दोबारा बोल क्या कह रहे हैं।
अच्छा, मुझे लगा कि तेरा पेट ही है ये, तूने पाल ही रखा है इसको। Excuse me, sir. यस बेटा। सर इसमें रूट एक्स के सामने प्लस माइनस साइन नहीं आएगा? क्यों आएगा बच्चे? सोच ले तू ना, तू ही खुद सोच तू क्या कह रहा है। देखो ये बालक कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। ये कह रहा है कि आपने tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x डाला, तो tan का थीटा का आंसर आपने रूट x क्यों लिखा? यू शुड राइट प्लस माइनस x। नहीं नहीं, अरे ठीक है ना, किसी के दिमाग में भी ये बात आ सकती है, बट तुम मैथमेटिकली ब्लंडर कर रहे हो। क्या किसी ऐसी मैपिंग को मनन फंक्शन बोला जा सकता है? सोचो। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मस्ट हैव व्हाट? यूनिक। इज इट यूनिक? होना चाहिए। फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कन्वेंशनली किसको लेते हैं बेटा? प्लस वाले को लेते हैं, ठीक है। अरे सॉरी क्या यार, डाउट पूछने में क्या सॉरी होता है? तो ये तो शुक्र कर तूने इतना सोचा कि दो चार के और दिमाग में गई होगी बात। अच्छा हाँ ये बात तो सही है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा वाला है ना? 4 शुरू करते हैं। 4 का कौन सा पार्ट कर रहे हैं भाई? जयेश बोल। चल बेटा सी स्टार्ट कर लेते हैं। cos ऑफ 2 व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ x। ये अपना बेसिक फंडा है। साइन इनवर्स x को क्या ले लो? थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? x। अच्छा जो पुराना क्वेश्चन होता ना चैंप, वो ऐसा होता था तो तंग नहीं करता था वो ज्यादा। पुराना क्वेश्चन ऐसा हुआ करता था। सुन लो पुराना क्या होता था, पुराना वाला सुन लो ना भाई। हम साइन इनवर्स x को क्या बोलते थे? थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाता था? x/1। और फिर हम एक ट्राइंगल बना लेते थे और बोलते थे देखो जी ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, बेस निकल जाएगा। और फिर बच्चा दिमाग लगाता था क्या कि सर अगर बाहर कॉस है तो अंदर क्या होना चाहिए? कॉस इनवर्स। फिर कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बेस अपॉन, हाँ तो फिर हम ट्राइंगल से उठा लेते थे बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हाँ ये ना, याद आया सबको? और फिर अपना सिंपल आंसर आ जाता था। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल एक्सरसाइज में किया है। आज हम क्या कर रहे हैं? हैंडल हॉट्स में एक चीज आ गई एक्स्ट्रा, इसका कोफिशिएंट आ गया यार। कौन आ गया बोलो? कोई बात, ये भी वैसे ही हैंडल होगा, बट ये कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा आपको। क्या हटाना पड़ेगा? वेरी गुड। अगर आप इसको थीटा बोल रहे हो, नाउ यू विल गेट 2 थीटा। लेकिन ये भी सच है आरुष कि जब तक तो ये 2 नहीं हटाएगा मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको। अरे भाई 2 थीटा का यार हाफ एंगल सुनाओ, क्योंकि उससे ये हट जाएगा ना। 2 थीटा का cos 2 थीटा का हाफ एंगल, सो 4 होते हैं। कितने होते हैं बोलो? बोलो कौन सा लगाएं? इनफैक्ट मैं तुमको ऑप्शन देता हूं, तुम बोलो मैं आंसर निकाल के देता हूं। जिससे बोलोगे उससे निकाल दूंगा आंसर। करना क्या है मुझे? मेरा ट्राइंगल बना पड़ा है। दोबारा बोलो मेरा क्या बना हुआ है? जो मांगोगे दे दूंगा ट्राइंगल में से देख के। ये x ये 1, ये रूट ऑफ कितना है बोलो? चल आरुष डिसाइड कर। cos 2 थीटा के 4 हाफ एंगल होते हैं, कौन सा लगाना है? वैसे ना सबसे आसान बताऊं, जिसकी वैल्यू गिवन होती है ना उसी की टर्म में लगाया करो। अगर तुम बिना नौटंकी के आंसर चाहते हो, बिना नौटंकी के आंसर चाहते हो ना, जिसको थीटा लेट की है, जिसकी साइन थीटा की वैल्यू है ना, तो इसको किसकी टर्म में ही डाइवर्ट करो। लगाओ हाफ एंगल। 1 माइनस क्या बन गया बोलो? और सबको पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक बार बताओ। ये आपका आंसर। और कमाल है कोई ट्राइंगल मेथड की भी नीड नहीं आई, क्योंकि साइन थीटा यूज होना था, वो हमने डायरेक्ट उठा लिया। हाँ अगर मुझे यहां मैं किसका फॉर्मूला लगा लेता इसका? कॉस वाला, तो मुझे कॉस थीटा कहां से उठाना पड़ता? ट्राइंगल से। अगर मैं इसको टैन वाले में लगा लेता, cos 2 थीटा का वो सुनाओ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ टैन। 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना हाफ एंगल बच्चों। तो क्या आंसर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा किसने कहा? आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी बताता हूं। अभी जयेश ये टैन आ गया बेटा। टैन का फॉर्मूला तो फिर ट्राइंगल से उठाना पड़ेगा ना। टैन की वैल्यू सुनाओ क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा तो परपेंडिकुलर तेरा कितना है? x, और बेस कितना है बेटा तेरा? तो शिवम 10 थोड़ी ना तेरे पास, स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी कर इसका। ये ले, इसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली यही मिलेगा, यही मिलेगा जो तू निकाल के बैठे है। मैं निकाल देता हूं।
देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये एलसीएम भी स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट ये पहुंचेगा यहां, तो आप समझो कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये पहुंचेगा यहां, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सही है, ये दोनों आपस में क्या हो गए बोलो, कैंसल। नहीं नहीं सेम आंसर आएगा। सर 1 upon 1 minus 1 plus 2x square। सर 1 minus x square है ना। हाँ कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा ये इसके फॉर्मूले में 1 माइनस है, हाँ ये वाला ये माइनस में है, ठीक है इसको ठीक करना है। मैं कहूँ यार ये क्या हुआ, ऐसे कैसे आंसर अलग हो गया? ये है तेरा ये ना x अपॉन कितना रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस दिस। अब कर लो सॉल्व ना, अब आ जाएगा। अच्छा तो ये एलसीएम स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एलसीएम का क्या है वो तो आया और गया, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। चेक करो ये दोनों सेम आंसर है कि नहीं? आई बात समझ में नहीं? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ट्राइंगल बन जाएगा तो तुम मुझे किसी से भी काम करवा ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं ट्राइंगल से तो देख के बोलना है। लेकिन स्मार्ट बच्चा क्या करता है, स्मार्ट बच्चा ट्राइंगल के भरोसे नहीं बैठता, वो क्या करता है जिसकी वैल्यू है हमारे पास, किसकी वैल्यू है साइन की, तो मैं जान के इसको किसकी टर्म में डाइवर्ट करूंगा ताकि साइन ही यूज हो जाए, मुझे ट्राइंगल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। वो भी एक ऑप्शन है बट जरूरत क्यों पड़नी चाहिए जब तुम्हारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था। ठीक है एक और सवाल सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों एक और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर बताना अगला वाला कौन सा है? हाँ फिफ्थ करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा पार्ट है बताओ? ए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ टू व्हाट tan इनवर्स ऑफ एक्स। श्योर शॉर्ट में tan इनवर्स एक्स को क्या बोल रहा हूं, तो इसका मतलब तुम tan थीटा को क्या क्लीन कर रहे हो, ट्राइंगल बनाना है बना लो। वैसे स्मार्ट बच्चे को ट्राइंगल की नीड आती नहीं है, चिंता मत करो। ये परपेंडिकुलर एक्स है, बेस ये हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ हमारे पास साइन 2 थीटा है, कौन है बेटा बोलो? साइन 2 थीटा का हाफ एंगल, वो तो मेरे को दो आते हैं। नहीं तो अपनी नॉलेज मत दिखा, यहां दो आते हैं। ये बता वैल्यू किसकी अवेलेबल है, तो tan में डाइवर्ट करना भाई इसको। बोलो साइन 2 थीटा का हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ tan 1 प्लस 1 प्लस इज द राइट आंसर। टेल मी tan थीटा क्या है, वो तो x है, सो चेक कर लो अपना आंसर पीछे 2x अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? अच्छा मान लो इधर देखो, मान लो मैं इसका हाफ एंगल दूसरा लगा देता 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो मैं यहां से निकाल के लाऊंगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला सुनो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसको सॉल्व करूंगा तो विल गेट 2x अपॉन, चेक करना वो वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच हो रहा है। लेकिन हमने लंबा रास्ता पिक किया ना, जब आपको पता था कि आपके पास tan की वैल्यू, तुम tan में डाइवर्ट क्यों नहीं कर लेते उसको? अगला सवाल बताओ कौन सा है, बोलो बच्चे कौन सा? 6 का ए पार्ट। बच्चों 2 tan उल्टा लिख दिया, 2 tan इनवर्स एक्स। बोलो भाई tan इनवर्स एक्स को क्या डाल देते हैं उठा के, थीटा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो हमने निकाली नहीं, निकाल देते हैं, निकाली नहीं अभी। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है अपनी? क्या आएगी tan थीटा की वैल्यू, यहां से निकाल के बता दो। नहीं tan थीटा की वैल्यू बेटा वो तो x आ जाएगी ना, तो फ्रॉम 1 यहां चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2x अपॉन कितना, ये फॉर्मूला गलत लगाया मैंने ना, 1 माइनस होता है ये, फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने। आंसर क्या है बेटा, पीछे गलत दिया हुआ है, कर लो कॉपी कर लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 खुद ट्राई करो, तुम्हारे पास 2 मिनट है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 खुद ट्राई करो बेटा।
हेलो। हाँ मैम, एक मिनट बस ना मैम, मैम ये बात करना फोन पे। मुश्किल है क्या ये सवाल? तो ऑप्शनल वाले ट्राई करना, फिर मुश्किल बोलोगे। सर हमें cos inverse x plus sin inverse x pi by पीछे ऑप्शनल भी है ना, लेकिन वो उनका सीबीएसई से कोई लेने देना नहीं। यस मनन, कुछ कह रहे थे आप? सर हमें cos inverse x plus sin inverse x यूज करना है। हाँ, आप कह सकते हो कि पाई बाय 2 होता है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का सम पाई बाय 2 होता है, आप ऐसा कह सकते हो। आप ये 7th के रेफरेंस बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो मनन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, मनन ने तुम्हें हिंट दे दिया। मनन कह रहा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का सम तो क्या होता है आपका? क्या होता है बोलो? पाई बाय 2 नहीं होता? हाँ, तो कह रहा है उसमें 2 cos इनवर्स x लिखा हुआ है, उसको 2 बार लिख लो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ये कॉपी कर रहा है कोई? शिवम नोट कर रहा है क्या? ऑनलाइन वाला कोई कॉपी कर रहा है बच्चा? मैं क्वेश्चन लिख देता ना बोर्ड पे फिर। क्वेश्चन नंबर 7, cos ऑफ व्हाट? एक कौन है टिक टिक पेन से खेल रहा है? मैंने कल परसों डांटा किसी को, सही वाला। ये मत किया करो, ये पेन में ना, ये मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है। किसी 10th वाले को सही झाड़ पड़ी है, रुक ही नहीं रहा, टक 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 टक। मैंने क्या कर रहा है? तो बीमारी मारी है क्या? हाँ जी। क्या हम इसको ट्वाइस को लिख सकते हैं ऐसे 2 बार? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस कितना हो गया? तो इन दोनों का सम कितना हो गया बोलो? 90 प्लस कितना? 90 प्लस cos इनवर्स ऑफ x। तनिष्का बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये बताना जरा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो आंसर तो देखो बच्चों माइनस में है। 90 चेंज कर देगा, 90 चेंज कर देगा भाई साहब। हाँ, cos को साइन कर देगा। और थीटा के नाम पे अपने को क्या गिफ्ट है? काम खत्म। फॉर्मूला अरे ये कहां से बता दो यार ये। अच्छा एक काम करो, इसको फिर उसमें ले। हाँ भाई, cos इनवर्स x को लेट करो थीटा, और क्या करेंगे? ये तो गड़बड़ हो गई। बोलो cos थीटा किसकी इक्वल हो गया? तो ट्राइंगल बना लो। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया, ये हो गया, तो ये इतना होगा। अब आप जज डिसाइड करेगा। अगर ये साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सुनाओ कौन है? वो डालते हैं बेटा, उसको भी डालते हैं, जो आप कह रहे हो वो भी करते हैं। ये डन हो गया। और हाइपोटेनस 1 है, क्या लिखूं उसके लिए? लिख दो, वैसे लिखना तो फॉर्मूला बन गया ये तो। व्हाट वी गेट? स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ बिल्कुल। अच्छा, नाउ पुट, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि x की वैल्यू क्या डालनी है, तो जब सिंप्लीफाई हो गया तो डाल दो x की वैल्यू, क्या दिक्कत है? 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। बोलो चैंप आंसर, ऐसे ही बोल दो। 1 बाई कितना हो गया? 25, और 25 माइनस 1 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24। कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए? कर तो देंगे। 24 क्या? 24 का मतलब 2√6, क्यों भाई? और 25 का स्क्वायर रूट, ये चेक करो पीछे आंसर ये होगा। क्या देवा आंसर? अच्छा, ऊपर वाला ही छोड़ दिया, कोई आलसी होगा फिर, है नहीं? कह रहा छोड़ो। ठीक है, दोनों आंसर सही है। कर लो, कॉपी कर लो ना। हम cos इनवर्स x की जगह सीधे x को cos थीटा ले लें, cos थीटा ले लें।
हाँ क्यों नहीं? तो थीटा बाहर जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हम्म, ठीक है दोस्तों, अब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से असाइनमेंट नंबर 4 ओपन कर सकते हो, असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, और ये लो जो आए हैं आज ऑफलाइन बैठे हैं, ये फोटोकॉपी ले लो। ये लास्ट असाइनमेंट है बच्चों जो हम दे रहे हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट असाइनमेंट है। आर यू श्योर तुम सबके पास 3 असाइनमेंट? इतनी सारी फोटोकॉपी कैसे बची हुई है? असाइनमेंट नंबर 3 सबके पास है? तू उल्टा वापस कर रही है मुझे, हैं? सबके पास है असाइनमेंट नंबर 3? ठीक है, तो 4 ऑफ 4 लास्ट असाइनमेंट आ रहा है तुम्हारा आईटीएफ का। ये सबसे आसान पार्ट है, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टफेस्ट पार्ट तुमने सरवाइव कर दिया है। मनन, ऑप्शनल के अंदर मैं एक क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं, तेरे मदर्स में आता है वो क्वेश्चन, ठीक है? उसको तूने दिमाग लगाना है, अगर हो जाए तेरे से ठीक है, नहीं मेरे से पूछ लेना है तूने। मैं हाँ ऑप्शनल में पेज नंबर बता रहा हूं तेरे को। ये पेज नंबर भाई, पेज नंबर असाइनमेंट 3 है ये असाइनमेंट नंबर 3, और पेज नंबर 27 पे एक बड़ा पॉपुलर सवाल है, जो लोग आज भी एग्जाम्पलर से सवाल पूछ लेते हैं वो ये सवाल पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट, मनन क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट आ जाता है, ठीक है जी? तो अगर आप कर पाओ इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर पाओ तो टेंशन मत लेना, मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा तुम्हें, ठीक है? वैसे तो तुझे जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जिनको जो मैथ्स, 2 बच्चे होते हैं ना, एक मैथ्स पढ़ने आते हैं और एक मैथ्स लविंग पीपल होते हैं ना, जिनको मैथ्स से बिल्कुल प्रेम है, ये तो भैया करना है नहीं, ब्लड में है मैथ्स हमारे, तो उनको तो ऑप्शनल भी नहीं छोड़नी चाहिए, सर इसमें ठीक है? tan थीटा से रिलेशन निकालना होगा ना। बेटा तेरी आवाज ना थोड़ी कम आती है, तू या तो तेरे हेडफोन में दिक्कत है, या तो तू चैट बॉक्स यूज कर लेनी, अपने हेडफोन ठीक कर ले। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। ये तो बीच बीच कहाँ चला जाता है तू? ऐसा तो नहीं कि हेडफोन रख के किचन से बात करने जाता है फिर? नहीं सर, ये हेडफोन का माइक्रोफोन ये मैं ठीक है वो छोड़ो, tan 2 थीटा वाला वो यूज करना है ना, उसमें फिर वो tan हाफ थीटा करके। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, करियो, ट्राई करियो, अप्रोच सही है तेरी। ये हो गया भाई, डन। लिखो जी असाइनमेंट नंबर 4, समीशन एंड डिफरेंस फॉर्मूलास। अब बच्चे जितने वो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से अपना असाइनमेंट एक्सेस कर लो, फोटोकॉपी तुम्हारी यहाँ आई हुई है, जब भी आओगे ले लेना। असाइनमेंट नंबर 4, ठीक है? समीशन फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, इतने कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे? ये ऐसी कोई फोटो डबल एंगल नहीं या ट्रिपल एंगल नहीं होती, ठीक है? एक मिनट, और हिडन ट्रायल काम करेगा नहीं, 1 का रिमूवल है नहीं, ये कंपाउंड एंगल है। क्या है? कंपाउंड एंगल है। मैं x को डाल रहा हूं बेटा tan a, क्या डाल रहा हूं x को, और y को ऑब्वियसली tan a तो नहीं डाल सकता, वो तो अलग वेरिएबल है, तो क्या डालूंगा? tan what? a नहीं डाल सकता, a तो मैंने यूज कर लिया, क्या डाल देता हूं? तो ये कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, बन गया कंपाउंड एंगल। तुम्हारी 2 लाइनें तो लिखनी है इंग्लिश में, बोलो पुट क्या करना है? x को क्या डाल रहे हो? तो वापस आने का रास्ता भी तो लेके आ। हाँ वेरी गुड, a इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू कितना? वेरी गुड, तो b बता जरा। tan इनवर्स ऑफ y, करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? हाँ tan a प्लस, सही बात है जी, अपॉन बोलो, बहुत बढ़िया जी, और इसके बाद चैम, ये बन गया, वेरी गुड, और उसके बाद बन गया कॉम्पोजिशन। तो tan इनवर्स में tan डालेंगे तो आउटपुट आ जाएगा a प्लस बी। सो a प्लस बी कहां से आ गए पिक्चर में? मैंने तो नहीं यूज करने के लिए दिए थे, बोलो। अब यदि काम करना है बेटा, उल्टा डायरेक्शन में चलना है, यहां से यहां चलना है उल्टा, कहां पहुंचोगे? तो बोलो फॉर्मूला बन के आया तुम्हारे सामने, पहला वाला, कौन सुनाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है? इसका सम किसके इक्वल होता है? इसका सम होता है भाई साहब इसके इक्वल।
tan इनवर्स ऑफ बोलो अपॉन कितना, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला तभी, ये ITF है प्यारे बच्चों, जो दिखता है वो काम नहीं करता, इसका हर एक फॉर्मूले का एक डोमेन है। क्या है ये फॉर्मूला? तभी तक वैलिड है जब तक x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 है। अब ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब x एंड y का प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन 1। कौन बताएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट टाइम इन दोनों का तुमने क्या किया? सम किया। इस बार डिफरेंस करते हैं। हाँ बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हो उसको देख के। बोलो कितना आएगा? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है। -1 से क्या है? बड़ा है। कर लो कॉपी बेटा, दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन तो इसका अच्छे से कॉपी कर लो, कंडीशन के साथ कॉपी करना बस। मनन मैं ये 2 फॉर्मूले से पूरी असाइनमेंट खत्म कर सकता हूं तुम्हारी जितनी है, चौथी असाइनमेंट इन 2 फॉर्मूले से। हाँ डेरिवेशन पहली बार कॉपी कर लो पूरा, उसके बाद तो ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट कॉपी कर लो। पूरा अच्छे से डेरिवेशन कॉपी कर लो और ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अलोंग विद कंडीशन। कब लगा नहीं सकते ये पता होना चाहिए। लेस देन 1 तो सर डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नहीं, वो कोई दिक्कत। हाँ मतलब क्या x इंटू वाई डिनोमिनेटर ये वाला कह रहा है कुछ? क्या हाँ सर, अगर वो ग्रेटर नहीं, तो आप गलत नहीं कह रहे हो। अगर x इंटू वाई -1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर तो हमेशा बड़ा नेगेटिव ही रहेगा ना। ऊपर वाला देखो। हाँ ऊपर वाली। अरे उतना दिमाग लगाना ही नहीं, बस ये 2 रूल याद रखो, बस उतना काम, टेंशन कर। मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन इससे सॉल्व कर दूंगा इन 2 फॉर्मूले, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये 2 याद होने चाहिए। कैन वी प्रोसीड बच्चे? स्टार्ट करें? चलो थोड़े प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। क्लासरूम डिस्कशन ओपन कर लो 8। क्लासरूम डिस्कशन 8। CRD 8। क्वेश्चन नंबर 1, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। 24 इट्स नॉट 25, 24 को प्रूव करके दिखाना है अपन बच्चों। tan इनवर्स ऑफ हाफ। क्या? हाफ। बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि इसको x और इसको y मानते हुए मतलब क्या है ही, किसका सम दिख रहा है ये बताओ? tan इनवर्स x प्लस उसका फॉर्मूला तो है मेरे पास, लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो तो लगा नहीं सकता। विल यू प्लीज टेल मी, तुम x किसको ले रहे हो? 2/11। और y किसको ले रहे हो? अच्छा इसका मीनिंग क्या आया ना, इसका मीनिंग क्या आया? ये आया बच्चों 7 अपॉन, अरे उतना सॉल्व नहीं करते, ठीक है कर देगा तो अच्छी बात है, पर नहीं भी करेगा चलेगा। बेटा डिनोमिनेटर बड़ा है, चेक करो तो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग। वैल्यू क्या आएगी? और 0 पॉइंट समथिंग तो हमेशा 1 से छोटा होता है, तो लेस देन 1 कहने में कोई बुराई है? बोलो कुछ नहीं, लगाओ फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला क्या याद है तुम्हें? 2/11 प्लस 7/what? 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। बोलो कोई डाउट? अच्छा तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ, अभी एलसीएम आया और गया,
आप तो इम्पैक्ट समझाओ मुझे। 24 का डबल 48 और ये 77 और ये 11 इंटू 24 करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26 और 14। अब मैंने कर दिया। ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 125 और ये आ जाएगा 250। दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, तो चेक करना अपना RHS कितना है। बोलो बोलो चैम, RHS कितना है? tan इनवर्स ऑफ व्हाट? 1/2। कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं स्क्रीन पे, ठीक है जी। हाँ बस वैल्यू को चेक, एंगल नहीं बोलते बेटा उसको, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट नाम होता है इनका। तो आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बोलो दोबारा बोलो। डिपेंड्स। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो? अगर प्लस वाला लगा रहे हो तो आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, और अगर लगा रहे हो डिफरेंस का फॉर्मूला तो आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बस ये छोटी सी बात याद कर लो तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही सेट हो जाएगी। ये 2 फॉर्मूले ही सारा चैप्टर हैंडल करते हैं। ये मतलब चैप्टर मतलब ये असाइनमेंट नंबर 4 हैंडल करते हैं। 2 फॉर्मूले से काम चलता रहता है अपना। ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है जो करना है। अरे इसमें कितने आ गए? ये 1 2 3। एक काम करो ना, पहले इसका क्या निकाल लो और इसके सम का डिफरेंस निकाल लेना बाद में जाके। करो, पहले सम निकाल लो और फिर डिफरेंस लास्ट, जब उसका सम का रिजल्ट आ जाए तो बाद में डिफरेंस कर लेना। लेट्स क्रॉस कि वो जो हमारे कंडीशन है वो सेटल होती रहे। अगर कंडीशन अटक गई तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कंडीशन के बाहर जाके कैसे काम करे। अटकती है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अटकेगी, पर 2 में नहीं अटक रही, टेंशन मत। 2 तक तो मैं आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना सिखा रहा हूं कि कैसे रिजल्ट्स करते हैं ये सेटल। ये हो गया कॉपी सबका? चलें स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 2 वही सेम CRD। अच्छा ये मैं करा रहा हूं लेकिन इसका संडे टेस्ट से कोई लेना देना नहीं भाई, ठीक है? संडे वाले टेस्ट में ये नहीं आएगा। tan इनवर्स ऑफ 3/4 8/19 इक्वल्स टू π/4 प्रूव करना है। यस जयेश, सम कर रहा है डिफरेंस कर रहा है? पहले जो बच्चा इसको पेयर करेगा वो तो सम करेगा, और शिवम जो बच्चा इसको पेयर कर लेगा इन दोनों को वो क्या करेगा? वो डिफरेंस करेगा। बोलो स्टार्ट कहां से करना है? जहां से बोलो वहां से करके देता हूं स्टार्ट। सम से करना है तो सम से कर लेते हैं, फिर ये व्हाइट वाला ही करते हैं कंटिन्यू, ग्रीन वाला हटा लेते हैं। हाँ जी, तो सम से स्टार्ट कर रहे हो तो x एंड y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, ये कौन कंफर्म करेगा? हाँ भाई 3/4 और 3/5 का प्रोडक्ट आया बच्चों मेरा 9/25। हाँ तो 1 से कम है। हाँ सॉरी 20 तो ये तो 1 से कम है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं दूर दूर तक। 1 - 3/4 इंटू 3/5। बोलो कोई डाउट? अच्छा तो बेटा इसके बाद ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 5 × 15 और 4 × 12, 12 और 15 27/20। तो ये हो गया, हाँ 20 ही होगा। और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो भी आ जाएगा 20 और 20 - 9 गया 11। तो ये दोनों तो गए। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट? 27/11। और बेटा एक गलती हो गई, वो मैं लिखना भूल गया, तीसरा भी चल रहा है साथ साथ। ये भी तुम मिस्टेक मत करा ना, ये साथ साथ रखो इसको, कोई बात नहीं, लिख लो साथ साथ तो और अच्छा है। हाँ जी अच्छा शिवम, अब तेरा x कौन है बाय द वे? अब तेरा x कौन है बेटा? 27/11। और 8/19 कौन है? 8/19 तेरा y हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, बोल हाँ या ना? और पॉजिटिव नंबर पक्का बड़ा होगा किससे? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला ग्रीन सिग्नल लगाओ। तो आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा x 27/11 माइनस, बहुत बढ़िया जी, 8/19 अपॉन 1 प्लस,
करेक्ट करेक्ट। मैम एक मिनट ना, एक मिनट आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। ये एलसीएम हाँ आएगा जाएगा, छोड़ो तो आप तो डिस्कस करो इसका इम्पैक्ट। 27 इंटू 19 हो गया और 8 इंटू 11 हो गया। ये 11 इंटू 19 हो गया और प्लस 27 इंटू 8 हो गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10 इनवर्स ऑफ जी, ये करना पड़ेगा। 27 इंटू 19 कितना हो गया? फाइव 13, ये 88 हो गया। 11 9 से 99 और 11 1 से 11 और 9 2209 ये हो गया। 7 8 से 56 और 8 2 से 16 और 5 21 216 ये हो गया। तो ये क्या हो गया ना? सर 513 है। हाँ देख लें, बहुत बढ़िया है अगर ऐसा हो जाए तो। हाँ भाई, तो ये दोनों 13 माइनस 8 5 हो गया। 50 में से 8 के 42 425 तो ये हो गया। 9 और 6 15, 1 और 0 और प्लस 1 2 2 और 2 और 2 4 425 आएगा भाई। जो भी आएगा सेम। आंसर चेक करना। पाई बाय 4 मांगा क्या? आंसर मांगा आपसे पाई बाय 4। हाँ जी बिल्कुल पाई बाय 4, ठीक है। अच्छा पुश लिखा था मैं तो सब कंटिन्यू सीधा। क्या सीधा? सर पाई बाय 4 लिखा तो सर 1 ही होगा, तो सीधा 1 ही लिख दो। हाँ सही बात है। क्या पाई बाय 4 है ना, वो tan इनवर्स ऑफ 1 है। इसे ना इतना प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए सीधा 1 लिख दो, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अच्छा मतलब तू ये कह रहा है कि ये सब मैंने किया नहीं है? तुझे लगता है एमसीक्यू में प्रूव दैट लिखा आएगा? हैं? जब ऑप्शंस लिख दे 4 तो लग जाएगा कल। ये अगला क्वेश्चन है और ये पहले जेई में आया, फिर सीबीएसई ने पूछा और इसमें अनफॉर्चुनेट। अच्छा इसका tan इनवर्स 1 का आंसर कितना है? यहां ध्यान दो बेटा सब लोग, यहां ध्यान दो, तुम्हें ट्राई करना है। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है? पाई बाय 4। तो इसके अंदर तो समीशन फॉर्मूला लगाने को मतलब नहीं है, इन दोनों का लगाते हैं ना। लेकिन लगाओगे कैसे? 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, 6 तो 1 से बड़ा हो गया, 6 तो 1 से बड़ा हो गया, तो वो फॉर्मूला लगाने तो नहीं देगा तुमको। तो तुम्हारी नॉलेज है, चिंता नहीं करो, तुम्हारी नॉलेज है, तुम ठीक कर सकते हो। करो अपना। ले लो टाइम, ले लो 2 मिनट और सोचो इसको कैसे करें। इसको tan इनवर्स 2 into 1 मान के पर tan इनवर्स का फॉर्मूला tan का फॉर्मूला मेरा पता है क्या मन कर रहा है। मैं तो tan inverse 3 के tan inverse 3 to tan inverse 3 है बोल ओके जेई ने पूछा फिर सीबीएसई ने पूछा। यार क्यों ये सवाल पूछ नहीं पूछा हुआ है क्या कहाँ लग रहा है ये बड़ी अब मैंने बट बेटा इक्वेशन में यूज होती है ना होता है होता है लेकिन ये क्यों पूछे देखो मैंने यही करने का बोल रही हूँ ना
अबे वो तो आइडिया बात है क्योंकि उसको आंसर पाए निकालना है तो पाए में बोलते कि बराबर पाए आएगा तो उसने पाए लिख थोड़ी सकती है तू स्टार्ट करते हैं। 10 इनवर्स 3 10 इनवर्स 3 3 पाए में 4 हो पता नहीं पाए मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, ये माइक इंगेज करना पड़ता है ना वापस। हाँ जी, स्टार्ट करें। दिमाग तो तुमने देखो लगा लिया होगा। हाँ भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या होता है? x plus y बिल्कुल सही बात है जी, ये होता है, लेकिन शर्त ये है plus y 1 से कि xy का प्रोडक्ट 1 से मान लो छोटा ना हो, मान लो छोटा, तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस, फॉर्मूला क्या होता है? पाई प्लस, सॉरी पाई प्लस। ठीक है जी, रुको ना, रुको, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी नॉलेज से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये मैं यूज नहीं करूंगा, डोंट वरी। इससे मैं आंसर सेट कर दूं, क्योंकि देखो जेई में आया तो जेई का शॉर्टकट भी पता होना, ठीक है? नहीं पता है तो लिख देगा सीधा, पाए तो राक्षस कहीं का। 3 पाए में 4 आएगा ठीक है, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, मैं पहले इस फॉर्मूले, बट मैं तुमको जो सॉल्व करके दूंगा वो तुम्हारी नॉलेज से सॉल्व करके दूंगा। भाई सीबीएसई ने पूछा तो सीबीएसई तो ये फॉर्मूला किसी किताब में लिखता नहीं, सीबीएसई ने तो ये फॉर्मूला तब भी नहीं लिखा जब ये कोर्स में हुआ करता था। तो रुको 2 मिनट रुको जरा। tan इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा? 1 प्लस कितना था बोलो? tan इनवर्स 2 प्लस, बहुत बढ़िया जी। इसका तो सम तुमने फाइनल कर दिया, क्या था ये? तो पाई बाई, इसका आंसर आएगा पाई माइनस, सॉरी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, बोलो कितना? x प्लस 5, तो 2 प्लस 3, हाँ वो कर देते हैं, अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, चलेगा? बताओ क्या आया? प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, आई थिंक -1, ये नीचे ना एक्चुअली -5 आएगा ना, 2 3 6, 6 में से 1 गया तो -5 और +5 कितना हो गया? -1, तो सही बात है। और ये जो है tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया नेगेटिव टाइम्स, जिसका मतलब ये π/4 हो गया, सही है। लेकिन बच्चा कहता है सर सुनो, है नहीं, आपको कसम है आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे कोई और, एक और फॉर्मूला लिख दिया सर आपने। ठीक है, सही बात है ना, मैं भी नहीं चाहता तुम फॉर्मूले याद करो, मैं इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच दे रहा हूं तुम्हारे ही नॉलेज से, जितना तुम जानते हो उतने से। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हम इन दोनों को फेस ही नहीं करना चाहते? आया ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद है तुम्हें? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, मैं तुम्हें एक अप्रोच दे रहा हूं निकाल के, और आप जानते हो उस अप्रोच को। एक काम करो, tan इनवर्स 1 को डिफाइन करो, π/4, करेक्ट। इसको मैं फेस ही नहीं करना, आई डोंट वांट टू फेस दीस टू, मैं नहीं फेस करना चाहता। एक काम करो, cot इनवर्स में ट्रांसफर करें, वेरी गुड। π/2 माइनस कितना बोलो? cot इनवर्स, वेरी गुड। कितना? ऑब्वियसली ये 2 है तो ये भी, अबे अरे आ गया ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, भगवान के लिए याद कर लो, ये दोनों सेम होते हैं और ये रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नहीं, मैं दुखी हो गया हूं लिख लिख के, फॉर्मूला याद ही नहीं करते। अच्छा अब बताओ, ये हो गया पहला वाला, मैं इसको भी फेस नहीं करना चाहता, तो बात खत्म। ये हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ व्हाट, सॉरी cot इनवर्स ऑफ व्हाट 3। अच्छा ये बताओ 90 प्लस 90, 180, 180 प्लस 45, 225, जिसका मतलब होता है 5 π/4, क्या? अच्छा अब इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लो, इसका और इसका, कितना आ गया बोलो? cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ, पर सर फॉर्मूला तो हमने tan इनवर्स के सम के लिए पढ़ा है, ये किसका सम पूछ लिया मैंने? cot इनवर्स का, बट tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, cot इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होती है? दोबारा बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan की वैल्यू क्या रही होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन सुनो, ये पहली क्लास में बताया था कि ये जो वैल्यू वाला खेल है 10th क्लास में सीखा था, और 10th क्लास में सारी वैल्यूज कैसी पढ़ी हैं? पॉजिटिव। सो मेक श्योर कि इनको रेसिप्रोकल करने से पहले वैल्यू पॉजिटिव हो, इसकी गारंटी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव ही तो है, नेगेटिव इनमें से कौन है? आई बात समझ में? तो बोलो क्या करना है? रेसिप्रोकल करके इन्हें किसमें लिख लो? tan इनवर्स में लिख लो, 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ
1/3। भाई ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर थे, उल्टा करूंगा ये बन जाएगा, और इसको उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा 1/2 एंड 1/3 का प्रोडक्ट बताओ। 1/6 विच इज लेस देन 1, विच इज, अब जरूरत ही नहीं मुझे इस फॉर्मूले की, मैं पहुंच गया वापस वही पुराने वाले रूल में, है ना। तो बोलो कितना आएगा। हाँ सही बात है, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि जब आप इसमें समीशन फॉर्मूला लगाओगे तो ये π/4 बन जाएगा। क्या आया समीशन फॉर्मूला, 1/2 प्लस, तो क्या आया आंसर बोलो। कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 3 to 5/6, और ये 6/5 डिवाइड होके 1। बोलो कौन सी अप्रोच बेटर है। अगर तो रट्टा मार सकते हो तो पहला वाला मान फॉर्मूला याद कर लो, और अगर रट्टा नहीं मारना है तो ठीक है, जितने तुम्हारे पास हैं उनसे काम क्यों नहीं चलाते। तो ये हो जाएगा 4π/4 यानी कि पाई। अरे बिल्कुल मानेगा भाई। कौन, अच्छा किसको मानेगा, पहले वाला तो नहीं माने, चार्ट अलग लगाएगा। हाँ, पहले वाला फॉर्मूला सीबीएसई के टीचर के सामने लगाओगे, ये वाला करोगे तो सीबीएसई वाले टीचर नंबर ही नहीं देंगे। कह रहे ये क्या बीमारी, कहां से लाए तुम ये। नहीं कोई थप्पड़ नहीं लगेगा, मारना वारना लाउड नहीं होता आजकल। अगर मारना लाउड होता तो ये सारे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन नहीं होते। अबे मैं क्या कह रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा बात को, तेरी ट्यूबलाइट नहीं जली, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन वालों को धमका रहा हूँ। नहीं मारना लाउड होता, एक आगे चांटा लगता, सारे ऑफलाइन होते। क्यों भाई विवान, सॉरी विवान कह रहा हूँ, ये विवान तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है। ये कहाँ गया अयान। हाँ बेटे, कोई नहीं, कर लो कॉपी। ये वाला देखो मैं नहीं मानता, मेरे को, मैं सजेस्ट ही नहीं करता किसी को, ठीक है नहीं, आप वो वाला कर लो, उस पर नंबर कभी कट नहीं सकते तुम्हारे। ठीक है एमसीक्यूज के लिए तो क्या ही बुराई है। फिर पूरी बात समझो, अगर पूरी बात समझ नहीं, इसके 6 लूप, इसके 3 लूप हैं। इस फॉर्मूले के कितने लूप हैं, ये तो दूसरा आया, ठीक है। तो पता है अगर x इंटू वाई, अगर पूरी बात समझनी है तो ऐसे समझो। फिर अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है तो एक ऑप्शन हो गया, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 के भी 2 ऑप्शन हो गए, कि अगर x तो 1 से बड़ा है और y 1 से छोटा है, और अगर x 1 से छोटा है y 1 से बड़ा है, और तीसरा ऑप्शन दोनों ही बड़े हैं। बट इतनी कहानियां कौन याद रखेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं ना, ये प्रेफर्ड वे है कि हम इसको फेस नहीं करना चाहते। सिंपल लॉजिक, हम इसको फेस, तो हम इसको कहां डाइवर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री पे लेके। और कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल वैल्यू किसका होता है, tan इनवर्स का। फिर वापस आ जाएंगे tan इनवर्स के अंदर, तो उतने में हमारा जो वो x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं हो रहा था वो ठीक हो जाए। बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैं तो इसके आगे पढ़ाना चाहता था, पर दूसरे बैच में अचानक एक बालक ने बोला, सर आपने शुरुआत में हमें एक सवाल लिखवाया था, वो तो हुआ नहीं। तो फिर मैंने उनको वो भी सॉल्व करवाया। याद आया तुम्हें। हाँ वेरी गुड, देखा है मैंने शुरुआत में लिखवाया था। अब तो करा, यही तो मैंने भी उनको ही बोला, मैंने क्यों नहीं करा अब तक तुमने। ये स्टार्ट दिख रहा है, x की जगह 10 डालना है, क्या डालना है x की जगह, शुरू करो। तो देखते हैं क्या परेशानी है इसमें, पहले कॉपी कर लो इसको ना। अच्छा इसके आगे मैंने नहीं कराया उनको, और फिर मैंने उनका डाउट सॉल्व किया, बस उनको छोड़ दिया था। ठीक है जी, तो बस ये सॉल्व कर रहे हैं, फिर तुमको भी छोड़ेंगे। नहीं लेकिन दूसरे बैच में कराया तो तुमको नहीं बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। डेरिवेटिव तो बाद में होगा, पहले इसकी शक्ल तो ठीक करो, इतना गंदा आर्ग्यूमेंट होना डेरिवेटिव में लेंगे। अच्छा लास्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला भी लिख लो भाई। डेरिवेटिव का फॉर्मूला साइन नहीं, लेकिन मैं तेरे को डेरिवेटिव तो तब बताऊं ना जब पता तो लगे कि आखिरी में आया कौन।
साइन इनवर्स आया, कॉस इनवर्स आया, टेन इनवर्स आया, कोसेक इनवर्स आया, मैं तो डेरिवेटिव उसके हिसाब से बताऊंगा ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। शुरुआत किससे करनी है? tan थीटा से। वो तो शक्ल बता रही है, एक्स क्या डाल रहे हो तुम इसको। तो जल्दी से इसको tan डालते हैं। बाय द वे ये जेई का सवाल है भाई, ये भी जेई ने ही पूछा था पहली बार, और बाद में किसने पूछा फिर इसको बाद में जाके, कई सालों बाद सीबीएसई ने भी पूछ लिया। इस क्वेश्चन को करने के बाद वो डेरिवेटिव तो बाद में कर लियो, पहले सिंप्लीफाई कर लेना। आईटीएफ तो कर पहले खत्म इसका, डी बाई डी एक्स मत लिख साथ में, तो पहले आईटीएफ सॉल्व करो इसका पहले। हाँ, तू पिट जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होता है? -90 से 90, हाँ या ना? इसकी ब्रांच चेक करो जरा, -90 से 90 के बाहर चली गई है। आओ, तुझे क्या लगा वो ब्रांच भी ऐसी एम ही ब्रांच है जैसे बाकियों में लिखी थी ब्रांच? सीबीएसई नहीं पूछा भाई, मैं तो इसलिए करा रहा हूँ, मुझे कॉमर्स वालों को शोषण करने में मजा थोड़ा ना आता है नहीं। मैं तो कॉमर्स वालों को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे पेपर में आया तो संभालोगे भी तो कैसे, तुम्हें भी तो आना चाहिए। ठीक है, कैन वी स्टार्ट? क्या था क्वेश्चन बताओ। हाँ जी बच्चों, पहले सिंपल क्वेश्चन समझते हैं, फिर ब्रांच के इंपैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये है जी क्वेश्चन। चलो बेटा एक काम करो, एक्स को डालना ही है tan थीटा, सबको पता है। तो थीटा किसके इक्वल आने वाला है बोलो। चलिए बैक टू द टॉपिक। साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो गया तुम्हारा बोलो? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एवरीबॉडी नोज दैट ये फॉर्मूला होता है। कितना हो गया बोलो? साइन 2 थीटा, और ये क्या हो गया? 2 थीटा। और थीटा कौन है बाय द वे? tan इनवर्स ऑफ x। तुम्हें करना था इसका क्या, तो करो डेरिवेटिव। अब 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है बच्चों। 2 का डेरिवेटिव होगा नहीं, ये तो क्लास 11 में पढ़ के आए हो। डेरिवेटिव होगा सिर्फ किसका? और ये प्लीज अभी के लिए याद कर लो, बाकी अभी चैप्टर शुरू कर ही रहे हैं मंडे से, कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी, वहां सब बातें अपने आप कनेक्ट हो ही जाएंगी। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। हाँ, जिन्होंने डेरिवेटिव कर लिया उनको याद हो गया होगा, स्कूल में याद कर लिया होगा उन्होंने। तो आंसर सुनो कितना आ रहा है इनका। लेकिन बेटा यदि ये आंसर तब आता है जब ब्रांच नहीं गिवन है। ब्रांच नहीं गिवन है, हमारी गिवन है ब्रांच भाई साहब, हमारी क्या गिवन है। अब देखते हैं ब्रांच हमें इंपैक्ट कैसे करती है, ठीक है, और फिर उस इंपैक्ट को तुम संभालोगे कैसे। अच्छा नॉर्मल आंसर क्या है? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो 100 में से 99 लोगों ने यही जवाब लिखा होगा। अब चलते हैं, स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे, ये तो गलत तो कुछ किया ही नहीं। बस एक बात बता दो, ये एक्स की ब्रांच क्या लिख के दी थी मैंने तुम्हें, ये बता दो। एक्स की ब्रांच दी थी मैंने आपको लिख के 1 से इंफिनिटी। अच्छा चैंप एक्स कौन था? tan थीटा। तो इसका मतलब अब मुझे tan इनवर्स, अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा आउटपुट, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ व्हाट? इंफिनिटी। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, tan इनवर्स ऑफ 1 तो सबको पता है π/4। इसको लेके थोड़ा बच्चा दुखी हो जाता है कि ये क्या है। तो tan का ग्राफ पढ़ा है ना 11th में, ये होता है -π/2 से लेके, मतलब -90 से लेके 90 तक, और इंक्रीजिंग ग्राफ रहता है ये tan का। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है इंफिनिटी, ये 90 पे नहीं आती है, 90 से जस्ट पहले आती है। जस्ट पहले का मतलब है 89 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड के आसपास आती है। अब इतना गंदा एंगल कौन लिखेगा, तो अपन क्या लिखते हैं, π/2 लिख देते हैं, लेकिन ओपन कर देते हैं इसको। ओपन का मतलब क्या हुआ, मैं 90 नहीं ले रहा हूं, मैं 90 नहीं ले रहा हूं, 90 से जस्ट पहले यही तो है। तो ये लिखने की बजाय ये ना लिख ले, ये ज्यादा सुंदर नहीं हो गया। अच्छा अब बताओ तुम्हें थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिला? हाँ हमें तो थीटा चाहिए नहीं, हमारा तो कौन है, तो 2 थीटा बता देते बेटा फिर आप। हाँ यानी कि π/2 से लेके पाई आप पहुंचे पता 90 डिग्री से लेके। ओ भाई मेरी बात सुन, ये तो गलत है। कैसे गलत है? साइन इनवर्स का आउटपुट क्या होने वाला था?
-90 से 90 क्लोज इंटरवल, -90 से 90। ए भाई कहां घूम रहा है तू? 180 तक। ये तो ब्रांच के बाहर है, ये तो ये तो गलत है, ये तो आपका जवाब ही गलत है। बोलो कोई डाउट? अच्छा अब मैं एक बात बता सकते हो, तुम कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहे हो? प्लीज जरा बताओ। 90 से लेके कहां बेटा? अगर ये ब्रांच में होता तो ये 2 थीटा होने वाला था, ब्रांच में होता तो क्या होता? लेकिन हो कौन से क्वाड्रेंट में तुम? सेकंड क्वाड्रेंट। यहां वाला एंगल जब सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर किया जाता है तो 180 माइनस 2 थीटा होता है। बोलो हाँ या ना? यहां वाला यहां ट्रांसफर करते हैं तो 180 प्लस 2 थीटा, और यहां वाला डिपेंड करता है क्लॉकवाइज आ रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो। एनीवेज मुझे कौन से क्वाड्रेंट में घूमना है ये बता दो। फर्स्ट नहीं है बेटा, ये फर्स्ट नहीं है, ये कौन है? तो अगर ये 2 थीटा है तो इसको क्या होना चाहिए था? एक काम करते हैं ना, हम अपना आर्ग्यूमेंट 2 थीटा। अच्छा एक मिनट, इतना पंगा लेने से पहले कंफर्म तो करो कि लाइक 2 थीटा ब्रांच के बाहर है। आई एग्री। 180 माइनस 2 थीटा में मैं चेंज टू तब करूंगा जब मुझे इसकी गारंटी दो कि 180 माइनस 2 थीटा ब्रांच के अंदर आएगा। चलो 2 थीटा गिवन है तो माइनस 2 थीटा सुनाओ। 2 थीटा तो गिवन है ना, इसको डिग्री में लिख लो, दुखी क्यों होना है? डिग्री में लिख लो। बोलो 2 थीटा कौन था तुम्हारा? 90 से, हाँ ठीक है। तुमको 2 थीटा में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको -2 थीटा में इंटरेस्ट है। तो -2 थीटा करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? हाँ -180 से, और उसमें 180 जोड़ दो, 180 जोड़ दो तो देखे 180 माइनस 2 थीटा 0 से लेके 90। क्या ये साइन इनवर्स का आउटपुट हो सकता है? हाँ ये तो हो सकता है भाई, क्योंकि इसका आउटपुट होता है -90 से 90 क्लोज इंटरवल, -90 से 90, और वो कौन आ रहा है? 0 से। हमें आउटपुट में दिक्कत नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे वो। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या चेंज करना पड़ेगा? 2 थीटा से काम नहीं चलेगा, आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? तो मैंने हटाया। अब सुनो ना, मैंने इस 2 थीटा की जगह सजेस्ट कर दिया धनेश का, क्या मैंने ये सजेस्ट कर दिया बेटा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता था? क्या ये दोनों इक्वल है? बिकॉज तुम लिख रहे हो इक्वल। चलो वेरीफाई करते हैं। ये बताओ साइन 180 माइनस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। साइन का आंसर किसमें आएगा? 180 चेंज नहीं करेगा, वापस साइन देगा, और रिमेनिंग एंगल 2 थीटा है। तो ये बात सही है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा भी। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, इसको ये लिखा तो ये गलत नहीं, क्योंकि इसका मतलब सच में यही होता है ना? और इसको मैंने जब हटाया तो आउटपुट कितना आया? 180 माइनस, और तुमने इसको क्यों रख लिया अपने पास? क्योंकि ये सच में किसके अंदर आने वाला है? 0 से 90, जो कि किसका आउटपुट माना जा सकता है? साइन इनवर्स का, है ना? तो अब बताओ फाइनली चैम्प, फाइनली 2 थीटा कौन था? वो आप समझा रहे थे मुझे। बोलो 2 थीटा कौन था? 2 थीटा तुम्हें पता होगा, तुमने क्या रखा है? थीटा हमने ये रखा है। चलो इसका डेरिवेटिव सुनाओ, इसका डेरिवेटिव सुनाओ। पाई माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सुनाओ। तो पाई का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव होना नहीं, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। आंसर बताओ 2/1 प्लस x स्क्वायर या -2/1 प्लस x स्क्वायर? सही है बच्चे, ये है इसका जवाब। बोलो कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो ऐश करो, करो ना, कॉपी करो। अच्छा अब आज की डेट में क्या सर ये सवाल पेपर में आएगा? कभी नहीं भाई, आज की डेट में तो ये पेपर में नहीं आएगा। लेकिन इसको मैंने तुम्हें इसलिए समझाया ताकि तुम ब्रांचेस को सीरियस लेना शुरू करो। ये सारी कहानी किसने बदल दी बताओ? एक ब्रांच ने बदल दी तुम्हारी। बोलो हाँ या ना? तो आज के बाद कभी भी, बैठ जा आराम से, कहां जा रहा है तू? तो बैग उठा आराम से बैठ। आज के बाद कभी भी सीबीएसई के प्लेटफॉर्म को छोड़ के कोई भी प्लेटफॉर्म पे पेपर दे रहे हो, ब्रांच इग्नोर नहीं करना। कौन सी प्लेटफॉर्म में इग्नोर कर सकते हो फिर भी तुम? सीबीएसई नहीं छेड़ेगा इन सब चीजों को। लेकिन हाँ, ब्रांच जस्टिफिकेशन चाहिए, ये बात तो होती है। तो ब्रांच लेकिन सीबीएसई में ब्रांच वो आती है जिससे कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं हो, कम से कम ये ब्रांच एडजस्टमेंट तो नहीं पूछेगा। चैम्प समझा नहीं, मैंने भी बोला है ब्रांच जस्टिफिकेशन देनी है, बट मैं ऐसा एडजस्टमेंट कम से कम नहीं पूछूंगा। ये एडजस्टमेंट इस लेवल का एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चे? ठीक है। और अभी तो तुम आधा ज्ञान लेके जा रहे हो, ये सही तरीका नहीं है इसकी ब्रांच एडजस्टमेंट सीखने का। सही तरीका ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन से आता है, वो ग्राफ बन के। ये बताना जरा आंसर, ये एक्सेप्टेबल है? चेक करके बोलना जरा। मन तो यही कह रहा है कि आंसर 1 होना चाहिए।
फॉर्मूला तो यही है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का मतलब 1। ये रेडियन है, ऑब्वियसली एंगल है ना, तो रेडियन है। तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है बताओ? 53 57 डिग्री राक्षस। ठीक है, सॉरी सर सॉरी, याद की उल्टी सीधी वैल्यू कर रखी है। अच्छा बोलो। 53 वो फिजिक्स में यूज करते हैं अबे तू चुप हो रहा है कि नहीं? मैं इंटरनेट में घुस के मारूं तो सुन, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 57। क्या 57 90 से माइनस 90 से 90 के बीच में आता है? ऑफ कोर्स आता है, तो ये पास हो गया। अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, तो 57 डिग्री का डबल करो, लगभग 114 डिग्री। 114 डिग्री तो 90 से बाहर चला गया, है ना? तो इसका एडजस्टमेंट ये क्वाड्रेंट में कहां संभालते फिरोगे, है नहीं? ईयर कौन सा चल रहा है ये बताओ? तो ये लो 2026। तो अब आंसर क्या 2026 लिखने वाले थे तुम क्या? अबे एक रेडियन 57 डिग्री के आसपास है, 2026 रेडियन सोचो कहां पहुंच गए होंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो मैंने तुम्हें ब्रांच एडजस्टमेंट सिखाई है वो भी इसके लिए ही आसान तरीके से हो गई, वरना ये सही मेथड है ही नहीं। इसका सही तरीका कुछ और है, और वो हम सिखाएंगे आपको जेई बैच में, क्योंकि वो उन्हीं के काम आएगा। ये तो सीयूटी में भी नहीं पूछेगा वही। इसको 360 से डिवाइड करके जो आपके पास कोएफिशिएंट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन माइनस करके कर दो। बेटा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ना, वेट फॉर राइट टाइम, विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट इन आईटीएफ प्रॉपर जेई क्लास के अंदर। हम इसको बताएंगे हैंडल कैसे करना है, ठीक है? चिंता ना करें अभी फिलहाल ये, क्योंकि ये सवाल मैंने ही बोर्ड पे लिख दिया था कभी तुम्हारे लिए, तो मुझे जवाब देना था, क्योंकि किसी ने पूछ लिया तो बोला अब आपने इतना कुछ पढ़ा दिया, इसका जवाब तो दो। तो जवाब तो चलो मिल गया तुम्हें इसका, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अप्रोच असली वाली कुछ और है, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर यस बेटा, आउट ऑफ 18 है, ठीक है? तो ये तो तुम्हारी अपनी